गोकर्ण जी महाराज से जब अपना वृत्तांत प्रकट किया, गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध किया है, गया में पिंडदान किया है, तुम्हें मोक्ष क्यों नहीं मिला? धुंधकारी कहता है भैया एक गया नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध भी हमारे लिए करोगे तो हमें मोक्ष मिलना संभव नहीं है। क्यों? बोले मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत अत्याचार किए हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके, निरपराध बच्चों को ले जा करके कुएं में फेंक देता था, ऐसे ऐसे अपराध किए हैं, तो मुझे मुक्ति मिलना इतने जल्दी संभव नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ठीक है तो मैं विचार करता हूं और सुबह इसका कुछ विचार करके और तुम्हारी मुक्ति का साधन करूंगा, तब तक तुम विश्राम करो। धुंधकारी महाराज चले जाते हैं, विश्राम करते हैं। गोकर्ण जी महाराज भी विचार करते हैं कि क्या किया जाए। उन्हें कोई शास्त्रों से ऐसी सम्मति नहीं मिली। तब धुंधकारी की मोक्ष की इच्छा से सुबह संध्या बंदन करने के बाद में उनके मन में विचार आया कि सूर्य नारायण भगवान से प्रश्न किया जाए। गोकर्ण जी महाराज ने संध्या बंदन करके सूर्य नारायण भगवान से कहा महाराज थोड़ी ठहर जाओ, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। भक्ति का यह महत्व होता है, इतना बल होता है। भक्ति के बल पर गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य के रथ को रोक दिया। बोले महाराज थोड़ी ठहर जाओ, हमें आपसे कुछ चर्चा करनी है। रथ रुक गया सूर्य नारायण भगवान का। बोले वत्स क्या बात है, क्या चर्चा करना चाहते हो? बोले महाराज हमारा भाई प्रेत योनि में पड़ा है, उसका मैंने गया में श्राद्ध किया मगर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, उसे मोक्ष कैसे मिल सकता है, यही चर्चा मुझे करनी है। भगवान सूर्य नारायण ने कहा वत्स 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके और उसे श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार सूर्य नारायण भगवान कह करके और अपने रथ में आगे बढ़ जाते हैं। गोकर्ण महाराज ने सुबह अपने ग्रामवासियों से इकट्ठा करके सलाह की, विचार व्यक्त किए। सभी की सलाह से एक आयोजन का प्रारंभ हुआ। और उस आयोजन में गोकर्ण जी ने 7 दिन का श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। 7 दिन तक भागवत कथा का वाचन किया गोकर्ण जी महाराज ने। गोकर्ण जी महाराज ने सभी देवताओं की विधिवत पूजन की। धुंधकारी आया, वायु का रूप होने के कारण कहीं रुक नहीं पाता था। थोड़ी सी वायु के झोंके से उसका आसन हिल जाता था, विचलित हो जाता था। तो एक बांस का वृक्ष था, उस ऊपर से कटा हुआ था, उसमें जाकर के बैठ गया तो उसकी स्थिति अच्छे से जम गई, क्योंकि बांस में चारों तरफ से हवा नहीं जाती। वहां बैठ करके धुंधकारी कथा श्रवण करने लगा। फर्स्ट दिन की कथा श्रवण करने से एक गांठ टूट जाती है,
धुंधकारी नीचे आ जाता है। इस प्रकार 7 दिन की कथा श्रवण करने से धुंधकारी की 7 गांठ का बांस जो है टूट जाता है और 7 गांठ टूट करके धुंधकारी नीचे चला जाता है और भगवत स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। एक दिव्य विमान आता है, धुंधकारी भगवान के स्वरूप में परिवर्तित होता है। भगवान के चतुर्भुज रूप को ग्रहण करके धुंधकारी प्रकट हुआ। विमान आया, गोकर्ण जी महाराज ने हाथ जोड़ करके पार्षदों से कहा, महाराज आप जा रहे हैं धुंधकारी को लेकर के, हमारे भाई को लेकर के, ठीक है, मगर हमारे प्रश्न का उत्तर देते जाइए। बोले क्या प्रश्न है तुम्हारा? बोले महाराज कथा तो सभी भक्तों ने सुनी, हमने कथा का वाचन किया, सभी भक्तों ने कथा सुनी, मगर आपने विमान एक भेजा है, आपका विमान केवल एक आया है, यह क्या कारण है? पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी महाराज से, महाराज कथा तो सभी ने सुनी मगर धुंधकारी की तरह कथा किसी ने नहीं सुनी। धुंधकारी नित्य आपकी कथा श्रवण करता, रात्रि में उसके अध्यात्म का चिंतन करता और निराहार रह करके किसी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं किया, एक आसन में बैठ करके 7 दिन तक कथा श्रवण की। यह सब नियम आप के किसी श्रोता में नहीं थे, इसलिए एक विमान आया है। यदि इसी तरह आप के श्रोता कथा श्रवण करें, आप कथा कहें, तो सभी के लिए अवश्य विमान आएगा। ऐसा पार्षदों ने कहा। भगवान का संकीर्तन करते हुए पार्षद धुंधकारी को लेकर के और भगवान श्री कृष्ण के धाम को चले जाते हैं। यहाँ सभी भक्त वृंद भगवत संकीर्तन करने लगते हैं, भगवान के भजन में मग्न हो जाते हैं।